पाली शहर के सुंदरनगर क्षेत्र में बनी 3 कॉलोनियों का एनडीटीवी ने जायजा लिया तो ज्यादातर गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा नजर आया। कहीं मड पंप खराब मिला तो कहीं लोगों को मड पंप का इंतजार था। लोगों ने कहा कि हर बार मानसून में ऐसे हालात होते हैं, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि कुछ कर पा रहे हैं, ना अधिकारी। हमें इस समस्या से निजात कब मिलेगी, ये वहां की जनता सवाल करती दिखी है। बरसात खत्म होने के बाद हमारे मोहल्ले में बरसाती पानी भरा रहता है। खड़े हैं आईजी नगर के अंदर, जहां पर 1 से 2 फीट पानी भरा है। यही कॉलोनी नहीं, पास में रजत विहार भी है, इधर से दूसरी महालक्ष्मी नगर भी है। ये है तकरीबन 7 से 8 ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर पानी अभी भी भरा है। निगम की अगर बात करें तो मड बम लगा जरूर दिए है, लेकिन ये नाकाफी है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं यहाँ की, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके की परेशानी आ रही है और प्रशासन इनकी समस्या को किस तरीके से ले रहा है। क्या कहें? मैं पिछले 10 साल से यहाँ आईजी नगर में रह रही हूँ। हर साल बारिश में ये पानी की प्रॉब्लम नहीं, एक बारिश आते ही यहाँ पानी भर जाता है। हम सरकारी नौकरी में सुबह टाइम होते ही वहाँ जाना पड़ता है। इस 5-5 फीट पानी में रोज जाना आना, एक बारिश के लिए हमें 1 महीने का राशन ला के रखना पड़ता है। जाने कोई बाढ़ग्रस्त इलाके में रह रहे हैं हम, हमारे घर की वो नींवें बैठ रही है, सांप आ रहे हैं, फर्नीचर खराब हो रहा है, यहाँ तक कि हमारा फ्लोर भी बैठ गया है। अब कहाँ तक हम हमारी बात पहुँचाए, कह गए कि हम तो परेशान हो गए। 10 साल हो गए हमें। हॉस्पिटल में रेडियोग्राफी ओम प्रकाश राठौर डॉक्टर है। इमरजेंसी कॉल है, रात की कट जावे एड़ा पने में जगह सांप फिरे काई फिरे। अब आप तो वहाँ चेयर पे बैठे हो, कोई सुनवाई करते नहीं हो। यहाँ बच्चे एक सप्ताह घर बैठे, एग्जाम है, क्या करे अब बच्चे, कहाँ जाए पानी में। परीक्षा के दिनों के अंदर बच्चे घर बैठे हैं, स्कूल जाना बंद है, लेकिन प्रशासन है कि कान के ऊपर जूत नहीं रह रही है। निगम ने मड पंप लगाया है, लेकिन ये भी ऊँट के मुंह में जीरे की बात करिए। मैम आप क्या कहेंगे? मोर तो रात 12-1 बजे आता है कौम आतू दुकान पर, तो हमें आवे तो आवे कटिवेने आवे अटने जाओ तो ही पानी, अटने आवे तो ही पानी, मोटा मोटा हाफ आवे घरों में आई जाए, कटने जाओ बताओ हमें। फैक्ट्री वर्ग के लोग भी इधर रहते हैं। इनकी पीड़ा ये है कि रात के समय तकरीबन 12-1 बजे फैक्ट्री से छूट करके घर आते हैं, लेकिन इस 4 से 5 फीट पानी, जो अभी 2 से 3 फीट पानी भरा है, कैसे घर पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जहरीले जीव जंतु जो इस बारिश में पानी के साथ बाहर आ चुके हैं, वो भी घरों में आने लग गए, लेकिन प्रशासन है कि सुनता ही नहीं। देखना इस बात को है कि क्या प्रशासन और सरकार इनकी पीड़ा सुनेगी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो प्रभारी मंत्री है झावर सिंह खर्रा, वो स्वयं शासन मंत्री है, लेकिन उनके आश्वासन के बाद में आज भी पाली पिछली बार की तरह बाढ़ग्रस्त है और लोग पानी में रहने को मजबूर है। आखिर इनको कब निजात मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। सुभाष रोहिसवाल, एनडीटीवी, पाली। बूंदी जिले में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। इसी बीच दुगारी गांव में एक प्रसूता को जेसीबी के माध्यम से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने पर उसने नवजात को जन्म दिया। उपचार के बाद महिला और उसका नवजात सुरक्षित है। महिला ने नवजात के जन्म लेने के बाद उसके सहयोग करने वालों का धन्यवाद किया है और कहा है कि बाढ़ बारिश के बीच वो उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन ग्रामीणों ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने उसका सहयोग किया और उसकी जान बचाई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि महिला की जान बचाना प्राथमिकता था, इसलिए ग्रामीणों के सहयोग से जेसीबी के माध्यम से महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाकर उसकी डिलीवरी करवाई। गाँव में पानी भर गया था, जो जेसीबी से गाड़ी है, फिर यहाँ लाकर हॉस्पिटल में जाकर पड़ता है। सोचते हैं हमारे बच्चे जेसीबी से निकल रहा है। तो आपने किससे बोला? हमने बोला था बस्ती वाला काटा। भाई इसमें क्या है कि प्रसूता को अचानक प्रसव पीड़ा होने के उपरांत दुगारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाया। वहाँ पर कुछ समस्या होने की वजह से उसको हेल्थ सेंटर पर रेफर करना था। तो उस कंडीशन में आसपास जाने के साधन के हिसाब से लोकल जो हमारा मेडिकल स्टाफ था, उन्होंने प्रसूता को साथ में जिस व्यवस्था के हिसाब से उसको शिफ्ट करना था वहाँ शिफ्ट किया और वहाँ पर अभी निर्णय में 4 बच्चे दोनों स्वस्थ कंडीशन में। राजस्थान के बूंदी में बाढ़ बरसात से हाल बेहाल है। सबसे ज़्यादा हालात दुगारी गांव के खराब है। यहां पर कनक सागर तालाब से छोड़े जा रहे पानी के चलते दुगारी गांव के चाहे सड़क हो चाहे नदी नाले हो उफान पर आ गए हैं। इसी उफान का खामियाजा एक जो प्रसूता को उठाना पड़ा।
दरअसल इलाज के लिए वह उफान में फंस गई और उसे लेने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। एम्बुलेंस पहुंची तो बीच रास्ते में सैलाब में फंस गई। ऐसे में क्या था, ग्रामीण और स्वास्थ्य महकमे के लोग जेसीबी लेकर पहुंच गए और उन्होंने सैलाब को जेसीबी से पार किया और डाले में प्रस्तुता रखी हुई थी। यानी प्रस्तुता को भी जो है यहाँ पर सैलाब में जेसीबी से अस्पताल ले जाया गया। करीब 1 किलोमीटर का रास्ता जेसीबी से ही तय किया गया। हालांकि राहत की बात ये रही और स्वास्थ्य कर्मियों की सूझबूझ के चलते प्रसूता की भी जान बच गई और होने वाला उसका नवजात था उसकी भी जान बच गई। अब बूंदी के नैनवा अस्पताल में दोनों स्वच्छ और स्वस्थ भर्ती हैं, उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। प्रसूता जो है वहाँ के सहयोगीकर्ताओं को धन्यवाद देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लगातार बरसात हो रही है जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने भले ही एक प्रसूता की जान को बचाने के लिए जोखिम भरा काम किया हो, लेकिन उन्होंने सैलाब तो पार किया ही था, जान जोखिम में डाली थी। तमाम प्रकार के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन महिला की जान बचाना भी जरूरी था। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। कोटा से खबर बताते हैं, जहां बाढ़ मुक्त कराने की कवायद शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का विजन प्रोजेक्ट कोटा को जल भराव से हमेशा के लिए अब मुक्ति मिल जाएगी। पठारी क्षेत्र से आने वाले पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। नगर निगम वन विभाग की जमीन पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया करेगा। महापौर राजीव अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट पर अब काम शुरू कर दिया है। आप लोगों ने जो मानसून पूर्व सफाइयां की थी उसका परिणाम तो आया, लेकिन जो है कुछ इलाके अभी भी जलमग्न हो रहे। किस तरह की कार्य योजना बनाई जा रही है? जैसे ही कोटा में पानी भरा, स्पीकर साहब अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के तुरंत कोटा के लिए रवाना हो गए और अगले दिन ही उन्होंने जब क्षेत्र का दौरा किया और जब मैंने उनको बताया, उन्होंने पूछा कि कौन से नाले में कहाँ का पानी आता है और किस एरिया को इफेक्ट करता है। तो मैंने सबसे पहले उनको बताया है कि आला उदल वाले नाले में जो पानी आता है हमारा, वो बिल्कुल टोटल पठारी क्षेत्र का होता है। उसके पास ही हमारा एक नाला चल रहा है मुक्तिधाम के पास, उसमें पठारी क्षेत्र का पानी कम आता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मौका दिखाओ और इसका क्या उपाय हो सकता है। तो नए डाइवर्जन चैनल के लिए उन्होंने हमें कहा और जब हम वहां से होते हुए आला उदल के आगे से होते हुए रावत भाटा रोड से हाईवे के किनारे किनारे चले तो 2-3 जगह रुक के जब मैंने उनको पानी की आवाज भी इतना कंटिन्यूशन में आ रहा है और ये शहर को इफेक्ट करता है, तो उन्होंने पूरा रोड देखा और उसको समझा और निर्देश दिए कि नई डाइवर्जन बनाई जाए ताकि इस कोटा शहर को हमेशा के लिए बचाया जा सके। तो कोटा के लिए महत्वाकांक्षी जो है प्रोजेक्ट है उसको जल्द जमीन पर उतारने की कार्य योजना तैयार हो रही है। जिस तरह से पठारी क्षेत्र से जो पानी आता है उसको रोकने की कवायद की जा रही है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो निर्देश दिए हैं उसके बाद में उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो जाएगा और कोटा आने वाले कई सालों तक बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। हालांकि नगर निगम ने इस बार जो मानसून से पूर्व नालों की सफाई की थी उसका असर भी इस बार जो है देखने को मिला है और कई जगहों पर जो जल भराव हो जाया करता था वहां जल भराव नहीं हुआ। लेकिन अभी भी जो है जिस तरह की कार्य योजना नगर निगम बना रहा है और कोटा के महापौर जिस तरह का दावा कर रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दोनों प्रोजेक्ट जैसे ही जमीन पर उतरेंगे कोटा बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।